हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ संदीप सर। आज हम देखने वाले हैं सॉल्ट्स के बारे में। इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द एसिड्स एंड बेसेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्ट्स के बारे में। ओके, तो कौन से डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स होते हैं वो आज हम देखेंगे। वहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स उसके भी बारे में डिस्कस करेंगे और यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। सो लेट अस सी, क्लास 10 का हमारा टॉपिक शुरू हुई बच्चों। उसमें देखा है हमने एसिड्स एंड बेसेस हमने कंप्लीट कर दिया है, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्ट्स। बच्चों व्हाट इज मीन बाय सॉल्ट्स? सॉल्ट्स क्या होता है और सॉल्ट्स कैसे फॉर्म होता है? बच्चों सॉल्ट इज फॉर्म व्हेन रिएक्शन occur between acid and bases. So when acid react with base, it form salt and water. What it will form? Salt plus water, H2O. सो दिस इज सॉल्ट। सॉल्ट मतलब कैसे फॉर्म होता है बच्चों? सॉल्ट मीन्स जब एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो उसे हम बोलते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स व्हाट? द रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट विद बेस form salt and water, it is called neutralization reaction. We have to take one example here for neutralization reaction. HCl means hydrochloric acid react with sodium hydroxide. Sodium hydroxide means NaOH. When HCl hydrochloric acid react with sodium hydroxide, it will form NaCl sodium chloride plus H2O. NaCl is a salt. अब सॉल्ट के बारे में फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि एक ही टाइप का सॉल्ट होता है या डिफरेंट टाइप के भी सॉल्ट होते हैं। सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही सॉल्ट नहीं होता बच्चों, डिफरेंट टाइप के सॉल्ट्स भी होते हैं, जैसे कि एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स है। उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट इज NaCl प्लस H2O। दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों सॉल्ट में एक बात आपने ऑब्जर्व की, एक और एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का, HNO3। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन अगर हम मतलब एसिड की रिएक्शन अगर बेस के साथ करते हैं KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों? KNO3। KNO3 मीन्स पोटेशियम नाइट्रेट एंड रिमेनिंग देयर H2O, एक हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन मीन्स H2O। ओके, तो ये भी एक सॉल्ट है KNO3। NaCl सॉल्ट नहीं है, KNO3 भी एक सॉल्ट है क्योंकि यहाँ पे एसिड की रिएक्शन किसके साथ हो रही है? बेस के साथ हो रही है और फॉर्म क्या हो रहा है? सॉल्ट प्लस वाटर। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक्चुअली सॉल्ट में होता क्या है? ओके, तो यह हम डिस्कस करने वाले डिटेल में। सॉल्ट एक्चुअली बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। सॉल्ट क्या होते हैं बच्चों? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। लेट अस सी दैट। क्या बोला मैंने बच्चों अभी? सॉल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स। सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स क्यों बोलते हैं हम उसे? क्योंकि यहाँ पे देखो अपोजिटली चार्ज आयन मतलब मेटल्स और नॉन मेटल की जब रिएक्शन होती है तब सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म होते हैं, मतलब NaCl। अब NaCl क्या है बच्चों? सॉल्ट है। NaCl सोडियम क्लोराइड। अगर इसे हम डिजोल्व करते हैं, एक्वस करते हैं तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे? Na प्लस प्लस Cl माइनस। मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों? Na प्लस मतलब क्या? कैटायन, और Cl माइनस मतलब क्या? अनायन। तो अपोजिटली चार्ज आयन आर देयर, कैटायन एंड अनायन, इससे सॉल्ट फॉर्म होता है। मतलब NaCl यहाँ पे आयनिक कंपाउंड है। NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड। सेकंड पॉइंट इज pH वैल्यू ऑफ सॉल्ट इज नॉर्मल सॉल्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट नॉर्मल सॉल्ट। सॉल्ट्स आर न्यूट्रल। सॉल्ट्स क्या होते हैं बच्चों? न्यूट्रल होते हैं, मतलब इनकी pH वैल्यू क्या होती है? 7 होती है। क्या होती है? नॉर्मल सॉल्ट्स की pH वैल्यू 7 होती है बिकॉज नॉर्मल सॉल्ट्स आर न्यूट्रल सॉल्ट्स, मतलब इनके ये एसिडिक भी नहीं होते और बेसिक भी नहीं होते। नॉर्मल सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में फॉर्म होते हैं। वन मोर एग्जांपल वी विल टेक देयर, NaNO3। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बच्चों? यहाँ पे Na प्लस फॉर्म होगा, Na प्लस प्लस NO3 माइनस। यहाँ पे भी देखो Na प्लस एंड NO3 माइनस, मतलब कैटायन एंड एनायन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। कॉपर सल्फेट पे बीच में भी देखो यहाँ पे CuSO4, यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगा? Cu2 प्लस प्लस SO4 माइनस, SO4 माइनस। ओके, सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट बिकॉज इट इज अ आयनिक कंपाउंड। कॉपर सल्फेट NaNO3, इसमें भी क्या फॉर्म हो रहा है? प्लस एंड माइनस, मतलब कैटायन एंड एनायन फॉर्म हो रहा है। सो ये था जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द सॉल्ट्स। इसमें बीच में आयनिक कंपाउंड्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है NaCl में, जैसे कि Na प्लस एंड Cl माइनस, कैटायन एंड एनायन आर अपोजिटली चार्ज आयन, सो दैट्स व्हाई देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन Na एंड Cl, मतलब बिटवीन सोडियम एंड chlorine. Now we are going to start about the salts.
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर। बच्चों एक ही टाइप का सॉल्ट्स नहीं होता, बहुत डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स वहाँ पे होते हैं। कौन से टाइप के सॉल्ट होते हैं? फर्स्ट इज द क्लोराइड सॉल्ट्स। कौन सा सॉल्ट होता है बच्चों? क्लोराइड के सॉल्ट होते हैं, क्लोराइड सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? क्लोराइड सॉल्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज MgCl2, ये भी क्या है? क्लोराइड सॉल्ट है। ओके, सेकंड इज अ सल्फेट सॉल्ट। अब सल्फेट सॉल्ट्स क्या होते हैं बच्चों? जिसमें सल्फेट आयन हो उसे सल्फेट सॉल्ट्स बोलते हैं हम। सल्फेट सॉल्ट का एग्जाम्पल है MgSO4। MgSO4 मतलब मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, तो ये सल्फेट सॉल्ट होते हैं। कौन से सॉल्ट होते हैं? सल्फेट सॉल्ट। नेक्स्ट इज क्लोराइड सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट्स। नाइट्रेट सॉल्ट्स की भी एग्जांपल्स आर देयर। नाइट्रेट के सॉल्ट्स कौन से होते हैं? जिसमें क्या होते हैं? नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन होते हैं तो नाइट्रेट सॉल्ट फॉर्म होते हैं, जैसे कि KNO3। ये सॉल्ट्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस भी करने वाले हैं। ओके, सो बहुत डिफरेंट टाइप्स के सॉल्ट्स भी वहाँ पे फॉर्म होते हैं, क्लोराइड सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट, नाइट्रेट सॉल्ट्स, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। बच्चों सॉल्ट्स के बारे में तो हमने डिस्कस किया, लेकिन एक ही टाइप का सॉल्ट होता देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ सॉल्ट? नो, देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट नंबर जो सॉल्ट है बच्चों वो है नॉर्मल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है? नॉर्मल सॉल्ट। व्हाट इज अ नॉर्मल सॉल्ट? एक्चुअली नॉर्मल सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? नॉर्मल सॉल्ट मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड OH माइनस आयन फ्रॉम द बोथ कंपाउंड फ्रॉम एसिड्स एंड बेसिस, इट इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट कैसे फॉर्म होते हैं? जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ अगर होती है एसिड के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों? NaCl, मतलब ये Na कैटायन एंड Cl माइनस NaCl एंड H2O। इसमें आपको क्या दिख रहा है नॉर्मल सॉल्ट्स में? ये जो हाइड्रोजन आयन है, एसिड में हाइड्रोजन आयन और बेस में OH माइनस आयन कंप्लीटली रिप्लेस हो रहे। क्या हो रहे? कंप्लीटली रिप्लेस। NaOH में बेस में क्या हो रहा है? ये OH माइनस आयन कंप्लीटली यहाँ पे रिप्लेस हो रहा है और यहाँ पे एसिड में H प्लस आयन कंप्लीटली रिप्लेस हो रहा है। अगर H प्लस आयन फ्रॉम एसिड कंप्लीटली रिप्लेस and OH minus completely replaced from NaOH, so these salts are normal salts। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों? नॉर्मल सॉल्ट। नॉर्मल सॉल्ट में क्या होता है? कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस फ्रॉम बेस and H plus from acids. These are the example of normal salts. One more example is there. See बच्चों, H3PO4। H3PO4 मतलब क्या? फॉस्फोरिक एसिड। अगर फॉस्फोरिक एसिड की रिएक्शन करते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है बच्चों? ये बेस है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। अगर इसकी रिएक्शन हम करते हैं फॉस्फोरिक एसिड की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? CA3। यहाँ पे कैल्शियम कितने? CA3। PO4 कितने बच्चों? यहाँ पे 2 molecules of PO4, so write down here PO4 in bracket, CA3, PO4 2। what is remaining there now? this 6 hydrogen, 3 2 6 there, 6 हाइड्रोजन और ये 6 हाइड्रोजन मतलब 6H2O। अब ऑक्सीजन 6 कहाँ से? ये 2, ये देखो यहाँ पे 6 आ रहे हैं, 2 3 6। सो ये भी एक एग्जाम्पल है नॉर्मल सॉल्ट का। नॉर्मल सॉल्ट का एग्जाम्पल क्यों बोलेंगे हम इसे? इसमें देखो बच्चों, एसिड में से जो हाइड्रोजन है कंप्लीटली क्या हो रहे? रिप्लेस हो रहे वाटर मॉलिक्यूल में, और यहाँ पे OH माइनस जो है वो भी कंप्लीटली रिप्लेस हो रहे बेस में से। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल सॉल्ट। इन सिंपल वर्ड नॉर्मल सॉल्ट में क्या होता है बच्चों? H प्लस आयन रिप्लेस फ्रॉम एसिड्स एंड OH माइनस फ्रॉम बेस कंप्लीटली, इट इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। ये एग्जाम्पल है नॉर्मल सॉल्ट का। नेक्स्ट जो सॉल्ट है बच्चों, नेक्स्ट सॉल्ट इज एसिडिक सॉल्ट्स। सेकंड नंबर का सॉल्ट है बच्चों एसिडिक सॉल्ट्स। देखो बच्चों, एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं? एसिडिक सॉल्ट के सम एग्जांपल लेंगे हम वहां पे। एसिडिक सॉल्ट की फर्स्ट डेफिनेशन हम यहाँ पे लिखेंगे, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड बाय अ बेसिक रेडिकल, इट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, देखो NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब एसिडिक सॉल्ट को हम कैसे समझेंगे? H प्लस आयन रिप्लेस फ्रॉम एसिड बट नॉट कंप्लीटली, इट इज कॉल्ड एसिडिक सॉल्ट। मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से H प्लस आयन तो निकलेगा, लेकिन कंप्लीटली रिप्लेस हो रहे क्या? नहीं, कंप्लीटली ऑल H प्लस आयन नॉट रिप्लेस फ्रॉम एसिड्स, सो दीज सॉल्ट्स आर एसिडिक सॉल्ट। उसे हम एसिडिक सॉल्ट बोलते हैं। देखो यहाँ पे एसिडिक सॉल्ट कैसे फॉर्म हो रहा है,
यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बच्चों, NaHSO4, क्या फॉर्म हो रहा है, NaHSO4 प्लस H2O। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 2 हाइड्रोजन आर देयर, ओके। तो यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इट मीन्स द सॉल्ट फॉर्म बाय द पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड। पार्शियल रिप्लेसमेंट मतलब एक ही हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है एसिड से और यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। ये जो सॉल्ट है बच्चों, ये कौन सा सॉल्ट है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बोलेंगे हम इसे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट सॉल्ट इज फॉर्म। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट मतलब क्या बच्चों, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन of an acid but partial replacement of hydrogen ion, not completely। यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आयन निकल रहा है, एक हाइड्रोजन वहाँ पे ऑलरेडी है वैसे ही वैसे, तो इसका मतलब कंप्लीट हाइड्रोजन वहाँ पे नहीं निकल रहे। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्ट्स, ओके। one more example is there about the acidic salt is, see बच्चों, वन मोर एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्ट इज देयर, NaOH। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर हम करते हैं, किसके साथ करनी है हमें, यहाँ पे Na2HPO4, Na2HPO4, अगर इसके साथ रिएक्शन अगर हम करते हैं Na2HPO4 के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, Na3PO4, क्या फॉर्म हो जाएगा, Na3PO4 मतलब सोडियम फॉस्फेट, क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम फॉस्फेट नॉर्मल सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, प्लस रिमेनिंग देयर H2O। इससे पहले इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करनी पड़ती है, NaH2PO4 के साथ। इसका भी रिएक्शन यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं, NaOH एसिडिक सॉल्ट कैसे फॉर्म करती है, ये नॉर्मल सॉल्ट हमने फॉर्म कर दिया है इसका। NaOH की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, NaH2PO4, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा बच्चों Na2HPO4, Na2HPO4 एंड रिमेनिंग इज H2O। ये एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है बच्चों, एसिडिक सॉल्ट। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक सॉल्ट्स। ये सेकंड नंबर का सॉल्ट है एसिडिक सॉल्ट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, नेक्स्ट सॉल्ट कौन सा है वहाँ पे, फर्स्ट इज अ नॉर्मल सॉल्ट, सेकंड इज अ एसिडिक सॉल्ट, थर्ड वन इज अ बेसिक सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है बच्चों, बेसिक सॉल्ट। देखो बच्चों, बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं बच्चों, बेसिक सॉल्ट मतलब इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मीन्स बेसिक सॉल्ट, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस विथ एन एसिड। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस विथ एन एसिड। मतलब यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन तो हो रहा है लेकिन इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, उसे हम बेसिक सॉल्ट बोलते हैं। इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बेस विथ एन एसिड, एसिड की रिएक्शन, बेस की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है लेकिन इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन वहाँ पे हो रहा है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे सॉल्ट्स कौन से होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं। तो बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ मैं, PbOH2, लीड हाइड्रोक्साइड, PbOH2 रिएक्ट विथ HNO3, HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड। अगर इसके साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ से क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, PbOHNO3, PbOHNO3 प्लस H2O। ये जो सॉल्ट है बच्चों, ये बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट कौन सा है यहाँ पे, बेसिक लीड नाइट्रेट। ये क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, लीड नाइट्रेट फॉर्म कर रहा है। तो ये बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल है। मतलब यहाँ पे इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है व्हेन लीड हाइड्रो ऑक्साइड रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। तो यहाँ पे जो सॉल्ट फॉर्म हो रहा है ये बेसिक सॉल्ट फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कंप्लीट यहाँ पे OH माइनस बेसिस से नहीं निकल रहा है यहाँ पे, दैट इज वाई इट इज अ बेसिक सॉल्ट। क्योंकि यहाँ पे दोनों भी OH माइनस यहाँ से निकल रहे, क्या नहीं निकल रहे, इट मीन्स नो कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयन। इसे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नो कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयन फ्रॉम बेस। ओके,
अगर बेस में से कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है OH माइनस आयन का, इट मीन्स दीज सॉल्ट्स आर बेसिक सॉल्ट, हम उसे क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्ट। फर्स्ट हमने देखा था बच्चों नॉर्मल सॉल्ट, सेकंड देखा था एसिडिक सॉल्ट, थर्ड वन इज अ बेसिक सॉल्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा सॉल्ट है। नेक्स्ट सॉल्ट है बच्चों यहाँ पे डबल सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट है बच्चों, डबल सॉल्ट। फोर्थ नंबर का इज डबल सॉल्ट। अब डबल सॉल्ट मतलब क्या होता है, देखो बच्चों डबल सॉल्ट में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो भी क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, उसे हम डबल सॉल्ट बोलते हैं। मतलब डबल सॉल्ट में क्या होता है, द सॉल्ट्स विच कंटेन मोर देन वन सिंपल सॉल्ट। डबल सॉल्ट में एक से ज्यादा क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। वी कैन राइट हियर मोर देन वन salt is present in double salt, means more than one salt is present। एक ही सॉल्ट में कितने सॉल्ट होंगे बच्चों, वहाँ पे दो सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, उसे हम बोलते हैं डबल सॉल्ट। कुछ एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ मैं डबल सॉल्ट का, उससे हम समझ सकते हैं कि डबल सॉल्ट क्या होता है, और उसके कुछ रिएक्शंस भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे डबल सॉल्ट का। जैसे कि मोर सॉल्ट होता है बच्चों, मोर सॉल्ट मतलब क्या होता है, FeSO4। अब यहाँ पे देखो ये कौन सा सॉल्ट है, फेरस सल्फेट। ये कौन सा है, फेरस सल्फेट। अगर इसके साथ हमने NH4, NH4 मतलब क्या होता है बच्चों, अमोनिया होता है, राइट। तो NH4 डॉट SO4 H2O अगर हमने यहाँ पे लगा दिया तो ये क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, सॉल्ट फॉर्म हो रहा है। कौन सा सॉल्ट बोलते हैं हम इसे, मोहर्स सॉल्ट बोलते हैं। कौन सा, मोहर्स सॉल्ट। ये मोहर्स सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये डबल सॉल्ट है। क्यों ये डबल सॉल्ट है, यहाँ पे देखो इसमें कितने दो टाइप के सॉल्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर दो टाइप के सॉल्ट अगर सेपरेट कर दूं तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा FeSO4। क्या फॉर्म हो रहा है, FeSO4। और सेकंड जो फॉर्म हो रहा है वो कौन सा फॉर्म हो रहा है बच्चों, NH4 2 SO4 H2O। मतलब यहाँ पे कितने सॉल्ट फॉर्म हो रहे हैं बच्चों, यहाँ पे दो सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। कितने सॉल्ट फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे दो सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं। तो इट इज एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब क्या, मोर देन वन सॉल्ट इज प्रेजेंट इन द solution or in the double salts. So we can say the salts which contain the more than one simple salts are present in the double salt, they are called double salts. More salt is a one example is there. Next example is given there alum. alum का example देता हूँ बच्चों, इसमें भी देखो दो salts present होते हैं। मतलब डबल सॉल्ट्स में क्या होता है, बेसिकली दो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। पोटैश आलम का एग्जांपल यहाँ पे देता हूं मैं। सी बच्चों पोटैश आलम में भी क्या होता है, दो सॉल्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पोटैश आलम में। K2SO4, K2SO4 मतलब क्या, पोटेशियम सल्फेट। ये क्या है बच्चों, सॉल्ट है पोटेशियम सल्फेट डॉट Al2SO4 3। अब ये क्या है यहाँ पे बच्चों, एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O। यहाँ पे भी देखो इट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। क्यों डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है, इसमें दो सॉल्ट प्रेजेंट है, वन इज अ पोटेशियम सल्फेट एंड सेकंड इज अ एल्यूमिनियम सल्फेट। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ डबल सॉल्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट सॉल्ट इज अ मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। अभी हमने डबल सॉल्ट के बारे में डिस्कस किया, तो देखो मिक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं। मिक्स सॉल्ट के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देता हूँ मैं, मिक्स सॉल्ट उससे समझेंगे हम। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मिक्स सॉल्ट इज मिक्स सॉल्ट्स कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स। क्या बोला है मैंने, मिक्स सॉल्ट कंटेन मोर देन, क्या बोला है, मिक्स सॉल्ट कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स, और एसिडिक रेडिकल्स। मिक्स सॉल्ट मतलब क्या बच्चों, कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स आर प्रेजेंट देयर, मींस अदर देन OH माइनस एंड H प्लस। बच्चों यहाँ पे क्या लिखना है आपको, अदर देन OH माइनस एंड H प्लस। मतलब यहाँ पे जो अदर रेडिकल्स होंगे वो H प्लस और OH माइनस उसमें नहीं होंगे। मतलब अदर रेडिकल्स यहाँ पे होंगे, उसे हम बोलते हैं मिक्स सॉल्ट्स। ओके, दो वहाँ पे क्या होंगे, कंटेन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स, उसे हम बोलते हैं मिक्स सॉल्ट्स। अदर देन OH माइनस एंड H प्लस, उसमें H प्लस और OH माइनस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल NaKCO3, अगर इसमें देखेंगे तो दो टाइप के यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं बच्चों,
रेडिकल्स मिल रहे हैं, फर्स्ट रेडिकल हमें मिल रहा है Na+ एंड सेकंड मिल रहा है यहाँ पे K+। तो दो टाइप के रेडिकल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सेकंड एग्जांपल इज CaOCl ब्रैकेट Cl। अब इसमें भी देखो कि रादर देन OH- एंड H+ आयंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। कौन से मिल रहे हैं? फर्स्ट जो मिल रहा है वो मिल रहा है OCl- एंड सेकंड वन इज अ Cl-। मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है? हमें दो एसिडिक रेडिकल्स मिल रहे हैं। फर्स्ट जो एग्जांपल हमने ये देखा, ये कौन सा एग्जांपल है? बेसिक रेडिकल्स का एग्जांपल है। कौन सा एग्जांपल है? बेसिक रेडिकल्स। और ये जो एग्जांपल ये है एसिडिक रेडिकल्स। मतलब ये जो सॉल्ट होते हैं, ये सॉल्ट में क्या होता है? मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स आर प्रेजेंट बट अदर देन OH- एंड H+। ओके, जो रेडिकल्स यहाँ पे फॉर्म होते हैं मिक्स सॉल्ट्स में, ये होते हैं बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल्स बट अदर देन OH- and H+। So this is the mixed salt and the last one salt is a complex salts। देखो बच्चों complex salts क्या होते हैं? This is the last one number salt। These are the family of salts में different types of salts are there। complex salts क्या होते हैं बच्चों? देखो complex salts में basically क्या होता है? complex salts are formed simple ion and complex ion on dissociation। simple ion and complex ion on dissociation। बच्चों जो लास्ट नंबर के जो सॉल्ट्स देख रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। अब कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स में क्या होता है? देखो फर्स्ट लास्ट नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। बच्चों कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर फॉर्म फ्रॉम अ सिंपल आयन। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट किससे फॉर्म होते हैं? सिंपल आयन से फॉर्म होते हैं और कॉम्प्लेक्स आयन से फॉर्म होते हैं ऑन डिसोसिएशन। मतलब डिसोसिएशन करने के बाद यहाँ पे कौन से सिंपल आयन और कॉम्प्लेक्स आयन यहाँ पे फॉर्म होते हैं, उसे हम बोलते हैं कौन से सॉल्ट? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर देयर Na2ZnO2। अब ये क्या है बच्चों? सोडियम जिंकेट बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? सोडियम जिंकेट। और सिंपल आयन कौन सा मिल रहा है आपको इसमें से? सिंपल आयन, इसमें सिंपल आयन है बच्चों Na+। कौन सा है? Na+ इज अ सिंपल आयन। और कॉम्प्लेक्स आयन जो मिल रहा है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा मिलेगा बच्चों? कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा जिंक के साथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ZnO2 2-। क्या लिखेंगे? 2-। इट इज अ कॉम्प्लेक्स आयन, इट इज अ सिंपल आयन। सो सिंपल आयन एंड कॉम्प्लेक्स आयन ऑन डिसोसिएशन, दीज आर द कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। मतलब डिसॉल्विंग करने के बाद या डिसोसिएशन के बाद हमें ये टाइप्स के आयन्स यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल इज गिवन देयर K4Fe। K मतलब पोटेशियम, FeCN6। साइनाइड के कितने मॉलिक्यूल है बच्चों? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ साइनाइड्स आर गिवन देयर। अब इससे देखो सिंपल आयन कौन सा फॉर्म हो रहा है? ऑब्वियसली क्या होगा? K+ यहाँ पे सिंपल आयन फॉर्म हो रहा है। और व्हाट इज रिमेनिंग देयर? FeCN6 माइनस यहाँ पे कौन सा? 4- फॉर्म होगा। So this is also the example of complex salts। So these are the different types of salts are there बच्चों। Now we are going to start the families of salts। ये था classification of salts, कौन से types के salts होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं families of salts। ओके